नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्लाउड बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, एक वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट। और फाइनल में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्लाउड बेस के ऊपर आपकी वेबसाइट होस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती है। तो ये आज इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस पेज के ऊपर आ जाना है cloudbase.com, और जहां से आप अपने प्लान चेकआउट कर सकते हैं। व्यू प्लान पे क्लिक करेंगे तो जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन, बल्चर, लेनोर, एडब्ल्यूएस, गूगल क्लाउड की होस्टिंग, आपको मैनेज क्लाउड होस्टिंग देखने को मिलती है। इनके अलग अलग प्लान दिए हुए हैं, आप जहां से चेकआउट कर सकते हैं। जहां पर 3 दिन का ट्रायल मिलता है बिल्कुल फ्री में। आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो आज मैं एक फ्री में अकाउंट क्रिएट करूंगा और फिर आपको जहां पर बताऊंगा कि उसकी कितनी स्पीड रहने वाली है, आपको उस होस्टिंग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपकी जो वेबसाइट को इंस्टॉल कैसे करना है। तो सारा कंप्लीट गाइड करने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले फ्री ट्रायल लेने के लिए जहां पे आप देखेंगे ट्रायल स्टार्ट योर 3 days ट्रायल फ्री, राइट, जहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। जहां ये टॉप में भी देखने को मिल जाएगा आपको, वहां पर अब ये आपको हो जाएगा। ये आपको एक साइन अप बटन मिल जाएगा। मेक श्योर करें कि आपने उस ईमेल से लॉगिन करना है जिस ईमेल से आपने पहले कभी डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट नहीं बनाया। अगर आपने पहले अकाउंट बनाया है तो फिर आपको फ्री ट्रायल नहीं मिलेगा, राइट। तो जहां पर आपको ईमेल पे मैं अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं इसे कंटिन्यूज कर लेता हूं। जहां पर पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है, चलो मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड। अब मैं बोलूंगा कि ई कॉमर्स के लिए बनाऊंगा मैं। इसमें आप कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। और कंटिन्यूस पे क्लिक करेंगे। ओके, जहां पर आपको देखने को मिलेगा ऊपर टॉप में अकाउंट वेरिफिकेशन इज पेंडिंग। तो सबसे पहले आपको अपना एक अकाउंट वेरीफाई करना होगा, तभी आप जहां पर एप्लीकेशन स्टार्ट क्रिएट कर पाएंगे, राइट। चलिए मैं अकाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई योर अकाउंट, मोबाइल नंबर डाल के जहां पे सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे। जहां पे ओटीपी कंफर्म करके वेरीफाई कर देंगे। जहां टॉप में आपको वर्डप्रेस का वर्जन सिलेक्ट करने को बोल रहा है, तो जहां पर आपने जो भी आपका वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी के केस में लेटेस्ट वर्जन है 6.2.2, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। आपको जो लेटेस्ट वर्जन होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जहां आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्जन 7.8.2 विद वर्डप्रेस, वर्जन 6.2.2। तो ये दोनों वर्जन है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। जहां पर आपको अपने एप्लीकेशन का नाम देना है, मतलब जो आपकी होस्टिंग है उसका होस्टिंग का नाम देना है, ठीक है। आपने एक सर्वर सिलेक्ट करना है, जहां पर मैं एक नाम देता हूँ, ठीक है। मैंने जहां पर दे दिया एप्लीकेशन नेम WP संजीत, ये एप्लीकेशन नेम है WP संजीत। और जहां पे एक सर्वर का नाम रखेंगे, जहां पर भी हम WP संजीत ही रखते हैं। और उसके बाद ये एक हमारा एक प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा कि ये हमारा किस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट है। आप कुछ भी दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया। तो जहां पर आपके साथ सर्वर देखने को मिलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वल्चर, लेनोड, Amazon, AWS की जो होस्टिंग है, और जी गूगल, ठीक है, गूगल क्लाउड मिलता है, राइट। जहां पर आपको 5 सर्वर देखने को मिलते हैं, इनमें से आपने कोई भी सर्वर को सिलेक्ट करके अपना एप्लीकेशन क्रिएट कर लेना है। लेकिन ये जो पहले के 3 सर्वर हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, वल्चर एंड लेनोड, तो जहां पर आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, और जो बाकी Amazon है और गूगल की क्लाउड है, तो जहां पर आपको ट्रायल नहीं मिलेगा। जी आपको डायरेक्ट पहले परचेज करना पड़ेगा, आपकी जो बिलिंग डिटेल है उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके डिस्क्लोशन और बल्चर, तो मैं बल्चर को लेके दिखाता हूँ कि जो आपके बल्चर की परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है। तो मैं बल्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है नीचे बल्चर का आपने स्टैंडर्ड रेट रखना है, जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी रखना है। तो मैं इसको हाई फ्रीक्वेंसी रखता हूँ। जहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इनमें से आपने रैम कितनी सिलेक्ट करनी है, तो इनमें से जो आपकी रैम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने 1 GB रैम सिलेक्ट करी है बल्चर हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। तो जहां पर हमारा जो बिल बनेगा वो मंथली $16 रहने वाला है। अगर हम बल्चर का स्टैंडर्ड लेते हैं, तो जहां पर स्टैंडर्ड का 1 GB जो रैम के साथ लेते हैं, तो हमारा $14 पर मंथ का रहने वाला है। तो जहां पर लंच नाउ पे क्रिएट करके हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रखना है, जहाँ फिर हाई फ्रीक्वेंसी के साथ रखना है। स्टैंडर्ड 1 GB रैम, बल्चर का स्टैंडर्ड 1 GB रैम के साथ। जहाँ पे आपको आपका जो सर्वर है उसकी लोकेशन क्या सिलेक्ट करनी है, वो जहाँ पर आपने जहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। मेक श्योर करें कि जो जहाँ की आपकी ऑडियंस है, तो वहाँ की जो लोकेशन है नियरेस्ट, उसको जरूर सिलेक्ट करें। चलिए मैं इंडिया का सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी इंडिया का एशिया सर्विस, जैसे कि ये दिल्ली है, बेंगलोर है, मुंबई है, और हम इसको बेंगलोर के साथ क्रिएट कर लेते हैं, बेंगलोर।
और उसके बाद लंच नाउ पे क्लिक करना है। तो आपका जो सर्वर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। $14 पर मंथ का होगा, ठीक है। जहां पर आपके सामने देखने को मिल रहा है कि ये हमारा जो सर्वर का एप्लीकेशन का नेम है, 1 GB हमारी रैम होने वाली है और जो सर्वर की लोकेशन है वो बैंगलोर होगी। जहां पर दिखाया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे जो 13 मिनट्स लगने वाले हैं हमारा एक सर्वर क्रिएट होने में। तो तब तक हम इंतजार कर लेते हैं और फिर आगे बताते हैं आपको। और ऊपर ही आपको देखने को मिलता है कि जो आपका टाइम है, कितना टाइम बच चुका है कि आपका जो ट्रायल खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब तक एप्लीकेशन क्रिएट हो रहा है तब तक हम चाय पी लेते हैं और फिर आगे का वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब जैसे आपका सर्वर क्रिएट हो जाता है कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जहां पर आपको www डॉट लाइक जहां पर आप अपना वेबसाइट वगैरह लिंक कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या करना है, आपने जो आपने सर्वर क्रिएट करा है उस सर्वर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका कुछ कंडेंशियल मिलेगा जैसे कि आईपी एड्रेस है, यूजर नेम है और इसके साथ आपको पासवर्ड भी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है मॉनिटरिंग, जहां पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जहां पर आपका देखने को मिलता है कि आपकी रैम कितनी यूज हो रही है, सीपीयू कितना यूज हो रहा है, टोटल डिस्क कितनी यूज हो रही है, ये सारा का सारा आपको देखने को मिलता है। जहां पर अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हमें टोटल डिस्क मिली है वो कितनी है और ये हाफ यूज हो चुकी है। और आप देख सकते हैं ये है हमारी रैम यूज हो रही है और टोटल रैम हमारे 1 GB मिली थी। और ये हमारा सीपीयू है जहां से हम अपनी सर्विस वगैरह मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे आप हम जहां पर क्लिक करेंगे ऊपर देखेंगे आप जहां पर ये हमारा एप्लीकेशन, ठीक है, WP संचेत। तो जहां पर आप देखेंगे एसएस में एसएस डिटेल, ठीक है, सबसे पहले जहां पर क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। और जहां पर आपको ये जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन का यूआरएल मिलता है और जी एडमिन पैनल का यूआरएल मिलता है, आपका जो यूजर नेम है और पासवर्ड यहाँ पर मिलता है एप्लीकेशन का, जी आपका जो डाटाबेस है उसका पासवर्ड और यूजर नेम वगैरह मिलता है। तो हमारा जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ये है हमारा जो एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा एप्लीकेशन है वो ओपन नहीं हो रहा है। ओपन होने की क्या वजह है, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है वो है एयरटेल का नेटवर्क है। तो इस कंडीशन से क्योंकि जो क्लाउड बेस की जो जितनी भी होस्टिंग है वो जो एयरटेल के यूजर्स हैं उनको कभी ये लॉगिन नहीं होना देगा आपकी साइट के ऊपर। तो ये आपका एक बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जैसे मैं इसका एक VPN आप कनेक्ट करूंगा और VPN को कनेक्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ओपन होता है। तो सबसे पहले मैं इसका एक VPN कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा VPN कनेक्ट हो चुका है और VPN को कनेक्ट होने के बाद दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखना कि ये लोड हो चुका है, ठीक। ओवरऑल मैं आपको बताऊं जो भी एयरटेल के कस्टमर होंगे तो वो आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं कर पाएंगे जब तक वो VPN वगैरह कनेक्ट नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना बड़ा लॉस होने वाला है अगर आप क्लाउड बेस की होस्टिंग यूज करते हैं। क्योंकि क्लाउड बेस के तो बहुत सारा आपको देखने को मिलता है कि क्लाउड बेस की होस्टिंग यूज कर लो क्योंकि जहाँ पे क्लाउड होस्टिंग मिलती है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जो बल्चर का सर्वर है इसको ही लेने के बाद ही आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। बट एक्चुअली में आपने अगर आप डिस्क्लोजन का लो मतलब क्लाउड बेस की थ्रू आप कोई भी होस्टिंग लो आपको ये प्रॉब्लम सामना करना ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए। और इसके साथ में एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि एक और वेबसाइट है जो कि क्लाउड बेस के ऊपर ही होस्टेड है लेकिन ट्रैफिक है बहुत सारा डाउन हुआ है। पहले उसका मिलियन में ट्रैफिक होता था, अब उसका लाखों में हो चुका है। तो आप समझ सकते हो मतलब 2-3 लाख ही होता है। तो मैं उस वेबसाइट का आपको यूआरएल बता देता हूँ। ignohelp.in इस नाम से एक वेबसाइट है। जैसे मैं जहां पर इसको ओपन करूंगा ओपन हो जाएगी क्योंकि हमने जहां पर VPN कनेक्ट करा हुआ है। तो ये ओपन हो चुकी है, कुछ इस तरह से साइट है, ठीक है। बट अगर हम इसको VPN को डिस्कनेक्ट करके अगर इसको लॉगिन करेंगे तो ये ओपन नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं दूसरा ब्राउजर ओपन करता हूँ और ये जहां पर मैं ये हमने वही यूआरएल टाइप करा और ओपन करा क्योंकि जहां पर हमारा VPN कनेक्ट नहीं है। तो आपने देखना वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं अभी तक इसको ओपन नहीं हो रहा है। तो ये मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी क्लाउड बेस की जो होस्टिंग है जितने भी ये सर्वर हैं। देख लिए आप देखिए दिस साइट के नॉट बी रीच्ड। और मैंने इसके जो कस्टमर केयर थे इनसे भी बात करी बट वहां से भी कोई सोल्यूशन हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं बट मैंने आपको बताना था कि क्लाउड बेस की होस्टिंग क्यों नहीं लेना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है। इसके साथ अगर आप
कोई दूसरा भी सर्वर इसके ऊपर क्रिएट करके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें 3 दिन का ट्रायल बिल्कुल फ्री में मिलता है। क्योंकि आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी यूजर आना चाहिए, वो चाहे कोई भी नेटवर्क यूज करता हो। अगर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं आ पा रहा है तो उसको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो डाउन चला जाएगा। तो अगर आप $14 पर मंथ के दे रहे हैं तो फिर आपके साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कुछ विजिटर्स आए और कुछ विजिटर्स नहीं आए। मैंने आपको बता दिया कि जो क्लाउड बेस की होस्टिंग है उसके साथ क्या प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप क्लाउड बेस के ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट करते हो। तो ये प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बता दिया। अगर आप जाना चाहते हैं क्लाउड बेस के साथ तो जा सकते हैं, अगर नहीं जाना चाहते तो नहीं जा सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में ये जो प्रॉब्लम है इसको वे ये रिजॉल्व कर ले। मेक श्योर करें कि आपका जो एयरटेल नेटवर्क है उसके साथ चेकआउट जरूर करें, क्योंकि इसकी के साथ आपको ये सब प्रॉब्लम आने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो यूआरएल है जो हमने वेबसाइट इंस्टॉल करी अभी क्लाउड बेस के साथ वर्डप्रेस के ऊपर इंस्टॉल करें, ये हमारा एक यूआरएल है और मैं दूसरे ब्राउजर के ऊपर इसी को ओपन करता हूँ इस यूआरएल को। आप देखेंगे जहां पर ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि जहां पर हमने वीपीएन नहीं कनेक्ट करा है, तो जहां पर ये कभी भी ओपन नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आने वाली है, डेफिनेटली आएगी। तो आप देख सकते हैं ये एक प्रॉब्लम आ रही है कि जहाँ पे जो नेटवर्क नॉट रीचेबल कुछ ऐसा आ रहा है, राइट। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगी जो भी एयरटेल के यूजर होंगे अगर आपकी वेबसाइट क्लाउड बेस के ऊपर होस्टेड होगी।